मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाचा मंगलाय तनोहरि। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद समापे मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। आप लोग हमारी वाणी को पवित्र कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ, मेरे छंद समूहों को हे सरस्वती माता मेरे छंदों को इतना अच्छा बना दो कि मेरी बोली मीठी हो जाए। अब कैसे मीठी हो जाए? जैसे कि सेब होता है, कोई खाता है, वैसे मीठी हो जाए बोली। इसीलिए मैं ये श्लोक बहुत पढ़ता हूँ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद समापि और मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। मेरी वाणी के लिए मैं पढ़ता हूँ, सरस्वती माता मेरी वाणी को शुद्ध कीजिए। और इसीलिए मैं इसको ज्यादा, और गणेश भगवान आपकी मैं वंदना करता हूँ। और एक और पढ़ता हूँ, ये श्लोक बहुत पसंद है। अरे भवानी, दूसरा श्लोक आ जाता है, भवानी शंकरो और श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो और श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो, जब पति पत्नी में संदेह पैदा हो जाता है तो संदेह कब वो मिटत नहीं मिटत, क्रोध बढ़ ही रहा था। पति पत्नी में यदि आज, ये हमारा श्री रामचरितमानस का श्लोक है और कुछ हम वैसे ले रहे हैं, आपको सुना रहा हूँ। जो पति पत्नी में संदेह हो जाता है तो जल्दी से ये खत्म नहीं थे, वो उनका कहीं है, तू गलत करे हुए उनका कहीं है। तो ये आदि का नहीं है, आदिकाल है। तो हमारे शंकर भगवान की इसी श्लोक में मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आप सुनिए उदाहरण के। सती माता का राम जी के ऊपर संदेह रहा, कहीं हम परीक्षा लिए जाब देखे तो हमें पहचाना थी कि नहीं पहचानते, और हम सती बन के जावे। परीक्षा लिए चली गई रही, तो अब जेके बीमारी लागे वही तो दवाई करावे जाए। हम पति पत्नी एक साथे रहते हैं, हम कन्या वर में मतलब तीर्थ व्रतोपन यज्ञ दानम मया साहित्यम यद कर्म कुर्या औवा मांगी मायाम तदातो यम जगादि कन्या वाक्यम प्रथमम कुमारी। जब हम शादी करते हैं तो ये प्रतिज्ञा लेते हैं भाई, ऐसे थोड़ी है कि हमें कोई तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, सब में यदि आप हमको अपने साथ रखते हो तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ। हमारे पंडित जी लोग यही शादी में पढ़ाते हैं। तो भाई वो तो प्रतिज्ञा लिया तो बराबर ठीक है, लेकिन संशय की बीमारी के लिए अगर आप प्रतिज्ञा ले तो वो तो नहीं हो पाएगा भाई। अब जब दोनों में शंका पैदा हो जाएगी तो सरस्वती माता को क्या नाम, अरे यार भैया, उनका शंकर भगवान पार्वती माता को, सती माता को देखो, उमा भाई पार्वती नहीं है, सती माता है। पार्वती तो बाद में हुए, उमा पार्वती तो हिमालय की बेटी थी, दक्ष की बेटी सती की बात है। सती को अपने शंकर भगवान भोलेनाथ पर शंका पैदा हो गई, और तो शंकर भगवान कहे नहीं, मैं तो जान रहा हूं वो साक्षात भगवान रूप में ही है, साक्षात भगवान ही है। और ये बोले ही नहीं वो नहीं है। अब भाई तड़क बितर्क कौन भिड़ाने जाए, तो बोल नहीं मैं तो परीक्षा लेने जाऊंगा। तो कहीं सब जगह चलते हो, आप भी हमारे साथ चलिए। तो कहीं मैं क्यों जाऊं, अब जैसे बीमारी हो ही गए तो साथे तो जब औरत बीमार है तो ओकरे सुई लागे तोरे लागे नहीं भाई, वो क्या सुई लगी, ये बीमार है जे बीमार है ओकरे सुई लागेगी साथे तो। लेकिन अब मेहरारू में चतु जगह दोनों पत्नी बीमार हो गए तो उसका ऑपरेशन होगा कि तुम्हारा होगा? नहीं भाई, जो बीमार है तो कहीं अगर सब शंका की बीमारी आप कहा तो जाओ, आप परीक्षा ले जाओ श्री रामचंद्र जी के। हमें बीमारी नहीं, हम तो ना दिया, हम ये सब मतलब बीमारी नहीं ली जाए। ये मानी नहीं गई, परीक्षा लिए तो जब परीक्षा लिए गई तो कहीं नहीं है,
यह तनब सती भेंट अब नहीं तो जात तो हो, लेकिन अब दोबारा हमारे लगे हमारे तुहार भेंट ना हुए। जाओ परीक्षा ले हो जाएगी भाई, ले जाए को वो यार चौपाई थोड़ा नया याद आ रही है, भूल गया हूँ कैसा क्या है। कौन ये तन सती भेंट अब नहीं है, लास्ट वाली आ गई और आगे वाली बोलूंगा नहीं, नहीं एक उच्चारण गलत हो जाएगा तो बहुत पापी बनूंगा मैं। तो याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ है, तो कहीं नहीं, यही तन सती भेंट अब नहीं। तो चली गई परीक्षा लिए, चली गई रही, अब परीक्षा में वही सफल नहीं हुई। तो वैसे है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। तो जो भवानी शंकर का इनका उन पर विश्वास नहीं रहा तो ये तो आजकल हम मना ही है। तो भगवान का श्रद्धा से अगर तुम मान लियो कि हाँ ये भगवान नहीं, और डॉक्टर जोन बता दिए चाहे जोन गोली दवाई दे दिए तुम्हें खाए कर, तुम श्रद्धा से मान लियो तो मतलब अब वो देखा तो है ना कौन इंजेक्शन है, तू जानती है डॉक्टर नहीं है, सुइया लगाए दे अब तो फायदा हो जाए तो विश्वास पूरा है तो आपका फायदा हो जाए। अब डॉक्टर कितना भी अच्छा हो आपका, अब आपको विश्वास नहीं है तो आपको दवा फायदा नहीं करेगी। ये आपका ए टू देखिए, आप जाइए, आपका झोला छाप डॉक्टर है कैसा भी हो, वैध है कुछ नहीं जाए तो आपको विश्वास होगा कि ठीक हो जाए तो हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वही कहा है श्रद्धा विश्वास रोपड़ो। आप बोलोगे बार बार श्रद्धा विश्वास रोपड़ो कर रहे हैं, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ तो आप लोगों को। तो वही भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रोपड़ो, शंकर भगवान को नहीं विश्वास था तो परीक्षा लेने गई और परीक्षा में असर। तो वैसे भगवान का भी आप परीक्षा मत ले, उनको श्रद्धा से मानिए, समझो कि भगवान आ रहे हैं। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे वो था वो ऐसे ही आदमी था, इसकी कहानी बताऊंगा दूसरा हो जाएगा। तो आता था भगवान को मानता था मेरे भगवान आ रहे हैं, उसमें कौन आ रहा है खा रहा है भगवान जान के खिला रहा था, अब उला उला के श्रद्धा से मान रहा था। अब एक बात आप ध्यान रख लीजिए, भगवत प्राप्त उसको नहीं होती है, किसको, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं। भगवत प्राप्त उसी को जो निर्छल अंदर आत्मा से मतलब पाप ना हो दिल में धुले हुए, उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान हमारे हरि भगवान यही श्री रामचंद्र जानते हैं। आप क्यों ना पापी हो, अच्छे से अच्छे पापी को श्री रामचंद्र जी ने उद्धार कर दिया है और गले लगा दिया है। बाली जैसे था, ताड़िका जैसे से सबका उद्धार कर दिया, पापी का भी वो उद्धार करते हैं, लेकिन वो एक आदमी को नहीं। किसको? घमंडी व्यक्ति को। भैया घमंडी व्यक्ति को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। घमंड अंदर आ गया तो आपके मित्र सगे सब आपसे पीछे ही हो जाएंगे। घमंडी व्यक्ति का आदमी कभी सबका। और ये चतुराई हमारे अंदर कब आ जाती है? तो हमारे पास अहंकार आता है और ये मालूम नहीं पड़ता कि कब हो गया है और होता चला जाता है अपने हाथ। अरे हुई है जो राम रचि राखा और को कोई तर्क बढ़ा वैसा खा। ये तो हम आप हैं, बाकी वही जो कर तुम वही ऊपर वाला करते हैं। यदा यदा धर्मान मतलब काम करना कर्मणे काटते, सब वही करने वाले हैं, दूसरा कोई करने, लेकिन हमारा लोग का कर्म है करना। तो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो और याभ्याम विना ना पश्यंत सिद्धा स्वांत अस्थमि सरम। आपके दिल में भी भगवान है, हमारे दिल में भी भगवान है। भगवान को श्रद्धा से याद करो, श्रद्धा से आप याद करेंगे तो भगवान आपको आ जाएंगे। अब विश्वास रूपण येन केन प्रकार ने
आपको भक्ति किस कारण से आती है, किन प्रकार ने, मतलब किसी भी कारण से आना ही चाहिए भक्ति। और मेरे को भी भक्ति आए तो ये किन प्रकार ने, मतलब ये कोई कारण ही है जो भक्ति का भगवत प्राप्त हो। या तो आपको स्वयं भक्ति प्राप्त होगी, और या तो आपको किसी भजन से प्राप्त होगी, या कीर्तन होगी, नौधा भक्ति से प्राप्त होगी। एक है श्रवणम कीर्तनम विष्णुये स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम दास्यस्य सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, राजा परीक्षित थे जो वो भागवत अमृत सुने तो उनको भक्ति प्राप्त हुई, अमृत लोक को चाहिए। कीर्तनम श्री सुखदेव भगवान ने, आत्मनिवेदनम पाद सेवनम लक्ष्मी जी, सख्यम श्री रामचंद्र जी का, वो श्री रामचंद्र के साथ में वो रहते थे ना बजरंगबली हनुमान जी, तो साथ थे, तो मतलब सख्यम मतलब साथ साथ के, तो उनको भक्ति प्राप्त हुई। श्री कृष्ण उनके साथ रहते थे, सख्यम आत्मनिवेदन। इस कैसे 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। तो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत अस्मीश्वरम, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत, तो भगवान को हमारे दिल में है, और भगवान को हम याद करेंगे तभी ईश्वर आएंगे, और याद नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। जैसे हमारे यहाँ किसी को निमंत्रण देवे तो आएगा, और निमंत्रण नहीं देंगे तो नहीं आएगा। तो भगवान हमारे शरीर में है, और भगवान शरीर में है तो हम उसी प्रकार उनको याद करना चाहिए सुबह शाम जब होए। अब उसकी ये श्रद्धा नहीं है कि आप पूरा वही मतलब आप एकदम बैठ जाओ, किसी भी तरीके याद करो। जब आप याद करोगे तो आपकी ये जो शरीर है अपना धुल जाएगा, और आपके अंदर एक मानसिकताएं गलत नहीं आएगी। संत दरस जो पातक टरे, आप संत साधु महात्माओं को संग आप देख लीजिए तो आप पातक टरे। तो पातक तो ऐसे तो किसी को मार दो, किसी संत को देख लो तो पातक टर जाएगा, ये कहाँ का नियम है। मैं ही बोला हूं, मैं भी आपको ये संधि विच्छेद करके बता दे रहा हूं। मैं बोला संत दरस हो पातक टरे, आप संत को देख लोगे आपका पातक टर जाएगा। हाँ तर जाएगा भैया, तर जाएगा। अब कैसे टर जाएगा? नहीं टरेगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ टर जाएगा, पातक मतलब उसका पाप खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं खत्म होगा, दोनों बात बन जाती है। अब इसमें बात बनी दो। हाँ टल कैसे जाएगा? जब वो संत को दर्शन करेगा, मैं बताता हूँ। संत का दर्शन करेगा तो उसकी आत्मदृष्टि सोच बदल जाती है, और सोच बदल जाती है तो जो गलत काम करने जाता है उसको बंद कर देता है, तो उसमें जो पाप करने जाने वो पाप टल गया। तो संत दरस ये पातक टरे, तो इसी से मतलब पाप खत्म हो जाता है। तो यही है, हम तुम लोगों को भी हमारे अंदर शरीर में है, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेना नहीं चाहिए, और याद करोगे तो भगवान आपको भगवत प्राप्त अवश्य मिलेगी। यस यस स्मरण मात्रेण संसार बंधनात् विमोच्यते, नमस्तस्ये विष्णुवे परम विष्णुवे। इस कलयुग में तो आपको ऐसा है कि आप भगवत प्राप्त करना है तो आप केवल स्मरण कर लो। आप कहीं भी हो स्मरण करते रहो और कहते रहो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भगवान की जय, बोलो वेद व्यास भगवान की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो आज के भक्तों की जय, आज के आनंद हर हर महादेव।